यूपीपीसीएस 2024 के लिए 1 मिनट की करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की थी। तो आज हम बात करेंगे, टॉपिक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या डिफरेंस है। अच्छा, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका करंट का क्या रिलीवेंस है। तो रिसेंटली आईसीसी ने किया क्या है, आईसीसी ने रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए एक अरेस्ट वारंट इशू किया है। क्यों? क्योंकि इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने यूक्रेन में वॉर क्राइम्स किए हैं, इसलिए इनके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू किया गया है। तो इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब डिफरेंस जान लेते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या होता है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। तो ये रोम स्टैचू से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? रोम स्टैचू से बना हुआ है। इसका मतलब ये यूएन का पार्ट नहीं है, याद रखना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन का पार्ट है, यूएन की बॉडी है, जबकि आईसीसी यूएन की बॉडी नहीं है, आईसीजे यूएन की बॉडी है। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर किसी ने जीनोसाइड किया है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है या कोई एग्रेशन किया है तो उसके अगेंस्ट में आईसीसी वारंट इशू कर सकती है। जबकि आईसीजे में क्या है कि अगर सोवरेनिटी का डिस्प्यूट है, पॉलिटिकल बाउंड्री का डिस्प्यूट है, मैरीटाइम डिस्प्यूट है, तो उससे रिलेटेड आईसीजे डील करता है। क्लियर? अच्छा, कौन कौन पार्टी आईसीसी को ज्वाइन कर सकती हैं? तो आपके इंडिविजुअल कोई ज्वाइन कर सकता है, कोई स्टेट ज्वाइन कर सकता है, जबकि आईसीजी को केवल स्टेट ज्वाइन कर सकता है। क्लियर? अच्छा, अगर मैं जुरिसडिक्शन की बात करूं तो आईसीसी किसी इंडिविजुअल पे भी प्रोसिक्यूशन कर सकता है अगर उसने कोई क्राइम किया है, जैसे रसिया के अगेंस्ट में, रसिया के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में किया जा रहा है। क्लियर? अच्छा, इधर आईसीजे क्या करता है कि सोवरेनिटी डिस्प्यूट में स्टेट के खिलाफ वर्डिक्ट देता है। मान लो दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो और उन कंट्री ने जाके आईसीजे में अपने डिस्प्यूट को सबमिट किया तो आईसीजे का क्या हो जाएगा कि जुरिसडिक्शन आ जाएगा उस डिस्प्यूट पे, और जो भी वो अपील देगा वो बाइंडिंग होगी। मतलब जो भी उसने डिसीजन देगा वो बाइंडिंग होगी, उस पर कोई अपील नहीं किया जा सकता। जबकि आईसीसी अगर कोई अपना वर्डिक्ट देता है तो उस पर अपील की जा सकती है। क्लियर? तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आईसीसी और आईसीजे में डिफरेंस। आईसीसी यूएन का ऑर्गन नहीं है, रोम स्टैचू से बना है, जबकि आईसीजे यूएन का ऑर्गन है। क्लियर? अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है। आईसीसी में 18 जज होते हैं। कितने जज होते हैं? 18 जज होते हैं। और कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 9 साल के लिए चुने जाते हैं, और इनको री इलेक्ट नहीं किया जा सकता। जबकि आईसीजे में 15 जज होते हैं। कितने? 15 जज होते हैं, और इनको 9 साल के लिए चुना जा सकता है, और इनको री इलेक्ट किया जा सकता है, री इलेक्ट किया जा सकता है। क्लियर? थैंक यू।